हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। हमने पहले ही पढ़ लिया था। आगे जब हमारी पाठ की अध्याय की शुरुआत हुई थी, तभी हमने ये देखा था कि हमारे पास जो कुदरती संसाधन हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। सीमित है मतलब थोड़े हैं। तो आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, मतलब जीवाश्म ईंधन मतलब कौन से? तो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है ना। और भी कुछ मिट्टी का तेल है और बहुत सारे जो हमारे ज़मीन में से जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं वो। तो वन है, खनिज है आदि समाप्त होने वाले होते हैं, मतलब वो वापस से नहीं बनेंगे। एक बार हमने उनको जला दिया और उन्होंने हमें हमें उन्हें यूज़ कर लिया, उनका वपराश कर लिया, तो हम उन्हें वापस पा नहीं पाएंगे। तो आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है ना। कोयला किससे पैदा हुआ है कि तो जो वन दब गए थे ज़मीन के अंदर, वो सालों की प्रक्रिया से कोयले उत्पन्न हुए। और पेट्रोलियम जो है वो जो पानी में रहने वाले बड़े बड़े जीव थे जो नीचे दब गए, तो ऊपर से दबाव और नीचे से ताप से क्या हुआ, वो पेट्रोलियम में बदल गए। तो मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ऐसे ही नहीं कि मृत जीवों को हम दबा दें और कल के कल वो बन जाएंगे पेट्रोल। उनके लिए लाखों वर्ष का समय लगा है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। ठीक है, जो हम अभी जहाँ जहाँ से भी निकाल रहे हैं पेट्रोल, डीजल या बड़े बड़े पेट्रोल, तो वो करीबन 100 सालों तक ही चलने वाले हैं। जो दुबई से निकलता है, जो हमारे गुजरात में निकलते हैं भरूच के पास, ठीक है, जो असम में निकलते हैं, तो वो कुछ सालों तक 100 सालों तक ही चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आजकल जो प्रदूषण हो रहे हैं, जो हमारे ज़्यादातर वाहनों की संख्या एक तो काफ़ी बढ़ गई है, दूसरा हम लोग उद्योगों में से भी दिन रात कोयला जलाते रहते हैं बिजली पैदा करने के लिए, या फिर औद्योगिक जो सामान है वो पैदा करने के लिए। तो उससे क्या हुआ है, उस ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण उसका प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, और ये जो देश में गर्मी बढ़ रही है ना विश्व में, उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, मतलब बहुत ज़रूरी हो, तभी हमें इन ईंधनों का उपयोग करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब का उपयोग करने से पहले जब हमें बहुत ही ज़रूरत हो तभी, जैसे हम इधर से इधर ही जाने के लिए बाइक का यूज़ करते हैं, तो ये नहीं थोड़ा चल भी लीजिए, हमें थोड़ा चल भी लेना चाहिए। ठीक है ना। फिर जहाँ पर ज़रूर ना हो वहाँ पर हमें इन ईंधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तभी विश्व उष्णन, आपको पता होगा, आप बड़े हो गए हो, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि हमारे जो वातावरण में गर्मी है, उष्णन है, वो बढ़ रही है। ठीक है ना। हर साल कुछ बर्फ़ भी गल रही है जो हमारे यहाँ उत्तर ध्रुव में पाई जाती है, वो हमारा हिमालय भी गल रहा है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ रहा है पूरे विश्व में। ठीक है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन भी का खतरा भी कम होगा। ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी, और ये जो 100 सालों तक चलने वाला हमारा ईंधन है, चलेगा ऐसा कह रहे हैं, तो वो भी लंबे समय तक चलेगा। ठीक है ना। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को उसका लाभ होगा। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ
लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए। आपको पता है ना, हम तो अहमदाबाद में रहते हैं, हर 1 किलोमीटर पर एक चौराहा आता है। तो जब भी हम सिग्नल लाइट पे खड़े हो तो हमें हमारी गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, ठीक है ना। लोग चालू रखते हैं जिससे ईंधन ज़्यादा जलता है। फिर बहुत तेज़ी से बाइक ना भगाए तो भी हमारा ईंधन बच सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हाँ, जाहिर परिवहन के जो संसाधन हैं हम अगर उसका उपयोग करें, AMTS बस, GCRTS बस, ठीक है ना, GCRT गुजरात परिवहन बोर्ड, उनकी बसों का यूज़ करें या ट्रेन का यूज़ करें, 4 व्हील की जगह हम लोग ट्रेन में चले जाएं, ठीक है, तब भी हमारा पेट्रोल और डीजल है वो बचेगा। जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंतज़ार बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। हमारी जो गाड़ी है जो पेट्रोल खाद से चलती है तो हमें साल में एक बार उसको सर्विस करा लेना चाहिए ताकि वो ज़्यादा हमारा ईंधन ना खा जाए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये जो प्रमुख शब्द है वो लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। यहाँ पर हमने क्या सीखा इसके बारे में टूक में जो दिया गया है उसको भी पढ़ लीजिएगा। और फिर ये स्वाध्याय है वो मैं आपको भेजती हूँ, और ना भेजा तो आपको खुद भी पढ़कर करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा काम खुद भी कर लिया करो। और आपने परीक्षा में भी कुछ ठीक ठाक नहीं लिखा था तो पढ़ने पर ध्यान दो। एक बार वीडियो ज़रूर सुन लो और वीडियो सुनने के बाद अपनी किताब लेकर उसको पढ़ लो, ठीक है। जय हिंद।